हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस डेमो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ब्लैंक सेल्स को हम हैंडल कर सकते हैं। एक्सेल के थ्रू हम इसे हैंडल करेंगे और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसे वीबीए के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कोई डेटा होता है और उसमें हमारे पास ब्लैंक सेल्स आती हैं और उन्हें हमें डिलीट करना होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास ब्लैंक सेल्स कौन सी हैं और डेटा में से हमें कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक्सेल के थ्रू बताऊंगा कि एक्सेल में हमारे पास कितने तरीके से हम इन सारी चीज़ों को हटा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा डेटा सेट बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरीक़ा का डेटा बना सकते हैं और इसमें ब्लैंक सेल्स जैसे ऐड करने के लिए तो मैं जैसे यहाँ पे एक हेडर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2। देन इसको इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके इसके नीचे फिर से यही वाली वैल्यूज़ कॉपी कर देते हैं, राइट। और यहाँ से इसे शॉर्ट कर देते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और इसके बाद जो हेल्पिंग कॉलम हमने अभी यूज़ किया था उसे डिलीट कर देते हैं। तो अभी आप देखोगे कि हमारे हर एक सेल्स के बीच में मतलब हमारे पास एक गैप है, जैसे कि जैन के बाद फैब, फिर एक स्पेस। तो लेट्स सपोज अगर डेटा इसी तरीका आया तो हम उसे किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ डेटा को। सिलेक्ट करने के बाद हम F5 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, ओनली F5। F5 जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका गो टू वाला एक विज़र्ड ओपन हो जाएगा, उसमें स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आता है ब्लैंक सेल्स। ब्लैंक सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारी सारी ब्लैंक सेल्स यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। और वहाँ पे फिर हम राइट क्लिक करके और डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे ओके कर देंगे। तो और इसे यहाँ से हटा देंगे इस वाले सिलेक्शन मोड से। तो अब देखोगे कि सारी की सारी हमारी वैल्यूज़ यहाँ से हट गई है। तो इस मेथड से भी हटा सकते हैं। फिर मैं कंट्रोल जी करके पुराने वाले उसमें लेके आ जाता हूँ। लेट सपोज अगर आपको खाली हाईलाइट करानी है वैल्यूज़, जो आपकी वैल्यूज़ हैं मतलब ब्लैंक, उनको रेड करवाना है। अगर डिलीट नहीं करवाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले डेटा को पूरा आप सिलेक्ट कीजिए जितना भी डेटा है आपका। फिर F5 की सेल को प्रेस करके दैन स्पेशल ब्लैंक ओके। और यहाँ पे जाके आप थीम कलर्स में कोई सा भी कलर्स दे सकते हैं, जैसे मैंने रेड कलर दे दिया। तो ये सारी सेल्स मेरी ब्लैंक है, राइट। और इस तरीके से आप उन्हें हाईलाइट भी कर सकते हो। फिर अगर आपको डिलीट करना है तो इस तरीके से भी डिलीट कर सकते हो, सिलेक्ट करके देन सॉर्ट बाय, ये टेक्स्ट शॉर्ट बाय, नॉट शॉर्ट बाय, टेक्स्ट फिल्टर। इसमें एक्चुअली एक कलर का ऑप्शन आता है, इसमें कलर का ऑप्शन अभी विजिबल नहीं है, तो कलर से भी कर सकते हैं। ये अभी एक सिंगल डेटा है तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप उसे हटा सकते हो, राइट। अभी मैं मतलब अभी हमारी मल्टीपल सेल्स में डेटा नहीं है, इसकी वजह से ये हमारे पास कलर वाला जो हमारे पास जो ऑप्शन था वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। नहीं तो ये वाला ओके, फ़िल्टर बाय कलर अभी आ गया है। वैसे आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम थी। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये वैल्यू फ़िल्टर होके आ जाएगी रेड वाली। और यहाँ से भी आप डिलीट कर देंगे और फिर अपने डेटा को फ़िल्टर हटा के फिर नॉर्मली आपका डेटा इस तरीके से आ जाएगा। तो ये तो हमारा छोटा सा डेटा था। तो अगर हम एक बड़े डेटा में देखते हैं तो जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, राइट। इसमें मल्टीपल ब्लैंक वैल्यूज़ हैं। लेट सपोज़ मुझे जहाँ जहाँ पे मेरी ब्लैंक वैल्यूज़ हैं मुझे वहाँ पे ब्लैंक सेल्स लिखना है। कैसे, इसे कैसे लिख सकते हैं, हर एक सेल में अगर नॉर्मली आपको फंक्शन नहीं पता है तो हर एक सेल में जाके जैसे लिखना पड़ेगा आपको ब्लैंक सेल या तो नो डेटा कुछ भी लिख सकते हो आप। तो इसका सबसे इजी मेथड ये होता है, आप पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है पहले, जैसे मेरा पी तक डेटा है। और उसके बाद हम प्रेस करेंगे यहाँ पे F5। F5 को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का ये विज़र्ड ओपन हो जाएगा। गो टू वाला जो हमने पहले भी यूज़ किया था उसमें हमने सिंगल रेंज पे किया था, इस बार हम एक लेंदी डेटा पे, हमारे पास जो ज़्यादा डेटा है D2P पे। एंड देन स्पेशल पे क्लिक करके देन ब्लैंक पे क्लिक करके देन ओके करेंगे तो हमारी सारी की सारी सेल हाईलाइटेड हो जाएंगी, जो भी हमारी ब्लैंक सेल हो गई। फिर जो मेरी एक्टिवेट सेल हो गई
मतलब जो मैंने सबसे पहले सेल सिलेक्ट की होगी, आपको भी कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से डेटा को रखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नो डेटा। देन आपको प्रेस करना है कंट्रोल एंड एंटर। कंट्रोल एंटर को जैसे ही प्रेस करेंगे तो जहाँ जहाँ पे मेरे पास डेटा नहीं है वहाँ पे नो डेटा आ गया। तो मैं इसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ एक बार। इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ एंड यहाँ पे हम कुछ रैंडम वैल्यूज़ डाल देते हैं 1 to 100 और यहाँ से इस तरह से कंट्रोल आर और यहाँ पे कुछ सेल्स को हम यहाँ से हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ मैंने कुछ सेल्स को ब्लैंक कर दिया और मैं इसको फार्मूला में कन्वर्ट कर दे, वैल्यूज़ एंड नंबर में कन्वर्ट करके इसकी थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। राइट तो मेरे को जो जो मेरी ब्लैंक सेल्स हैं, या तो मेरे को उन्हें पहले मैं कलर करना है, लेट सपोज मुझे रेड कलर में करना है, तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके F5 प्रेस करके देन स्पेशियल में क्लिक करके देन ब्लैंक, ओके यहाँ पे रेड कलर करेंगे तो ये वाली सारी वैल्यूज़ ब्लैंक वाली है। राइट अगर मुझे इन्हीं वैल्यू में नो डेटा करके कोई वैल्यू डालनी है कि मैं ये नहीं रखना चाहता लेट सपोज, तो मैं F5 करके और यहाँ पे लिख दो ब्लैंक सेल सेलेक्ट करके, यहाँ पे जो मेरी अभी ये एक्टिवेटेड है अभी इस वाले सिलेक्शन मोड में है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो डेटा। देन कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो जहाँ जहाँ पे मेरा नो डेटा है खाली उसने उन्हीं सेल को सिलेक्ट किया और वहाँ पे नो डेटा लिखा हुआ आ गया। इस तरीके से आप ब्लैंक सेल वैल्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं। राइट अगर इस तरह का डेटा है, अगर एक और मेथड होता है जिसमें कि आप पहले अपने डेटा को पूरा सिलेक्ट करना है जहाँ तक आपके पास डेटा है, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फाइंड एंड सिलेक्ट एंड यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर में कस्टम शॉर्ट का ऑप्शन। तो इस सिचुएशन में ये होता है कि अगर हमको डेटा खाली ब्लैंक सेल्स को हटाना है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर हमारा जो भी मतलब ये कॉलम है मतलब एक्सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चले जाए, अगर मेरे को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, खाली मुझे ब्लैंक वैल्यूज़ को हटाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे अभी होता है कि माय डेटा हैज़ हेडर, अगर मैं इसे डिसेलेक्ट करूँगा तो इस तरह से मेरे कॉलम दिखेंगे। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो जितने भी मेरे हेडर हैं वो शॉर्ट बाय में आ जाएंगे। राइट तो मैं ए पे क्लिक करूँगा, ए मेरा सेगमेंट है तो सेगमेंट पे करूँगा। इस वाले सिचुएशन में मुझे मतलब ब्लैंक सेल्स हटाना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा अगर ए कॉलम असेंडिंग या डिसेंडिंग हो जाए। राइट वैसे एक्सेंडिंग हो जाएगा इस वाले ऑर्डर में। ओके करेंगे तो ये मेरा असेंडिंग में हो गया, लेकिन इसने पूरी मेरी ब्लैंक सेल्स को हटा दिया है। तो ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग है, खाली आपको रो डिलीट करने से मतलब होता है। तो ये सारे मेथड आप यूज़ कर सकते हो। अगर इसी डेटा में मुझे अगर कोई डेटा सेट बनाते हो अगर आप, और उसमें अगर आप चाहते हो कि आपको ब्लैंक सेल्स को ही मतलब ऐड करनी है मतलब प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पे कोई भी एक हेडर बना के यहाँ पे आप 1 2 और इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये जितना भी मेरी वैल्यू है उतना काउंट आ जाएगा। इसे कॉपी करके इसके नीचे फिर से पेस्ट कर दो और उसके बाद इसको फ़िल्टर कर दो इस वाले डेटा को, इस वाले कॉलम से क्यू वाले कॉलम से इसको मैं कर देता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो मेरे यहाँ पे एक एक रो का गैप आ गया है और इस वाले कॉलम को मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से आप डेटा बना सकते हो। राइट और एक और मेथड ये भी है, अगर आप एक हेल्पिंग कॉलम की वजह से करना चाहते हो, मतलब मल्टीपल मेथड है जो भी आप यूज़ करना चाहो। एक्सेल में होता क्या है कि आपको खाली लॉजिक पता होना चाहिए, बाकी आप मल्टीपल जितने भी मेथड है कुछ भी यूज़ कर सकते हो अपने मतलब जो भी थॉट प्रोसेस है अगर आपका। और आप ये भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग एक कॉलम ले लेता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं काउंटा, और यहाँ से मैं पूरी रेंज को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और अपने जो फॉर्मूले को यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं इस तरीके से जहाँ तक हमारे पास डेटा है। यहाँ तक डेटा है तो आप देखोगे यहाँ पे कंट्रोल सेट, सॉरी यहाँ पे
क्यू वाले कॉलम में, तो मैं सबसे एंड वाले कॉलम में जाता हूँ। यहाँ पे पहले यहाँ से कंट्रोल डी कर देते हैं ऐसे सिंपल। तो जहाँ जहाँ पे मेरे पास ब्लैंक है पूरा कॉलम, वहाँ पे उसने इसकी वैल्यू दी है 0, और जहाँ पे जिस सेल में कुछ भी डेटा है मेरे पास वहाँ पे उसने उसको 16 दी। अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तो यहाँ पे दे देगा इसका 15। तो यहाँ से आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, 0 को सिलेक्ट करके, और देन आप ये पूरी 0 रो को डिलीट मार सकते हैं यहाँ से, राइट। और उसके बाद हटाएंगे तो इसके बाद सारी ब्लैंक सेल्स आपके पास आ जाएगी। तो इसी के अलावा मतलब और भी मेथड होते हैं, वो आप जो भी आप अपना थॉट प्रोसेस यूज़ करें। तो इस तरीके से आप जो भी ब्लैंक सेल्स हैं उसमें अगर आप डेटा, ब्लैंक सेल्स के बदले अगर कुछ लिखना चाहते हो, या तो उन्हें डिलीट करना चाहते हो, कलर करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये कुछ बेसिक्स हैं जिनको अगर आपके पास ब्लैंक सेल्स, ब्लैंक इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, अगर उसको मॉडिफिकेशन करना है या कुछ अमेंडमेंट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।